क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ 0.5 मीटर, मतलब एक क्यूब है हमारे पास जिसका साइड लेंथ 0.5 मीटर है। साइड लेंथ इन सेंटीमीटर इट विल बी 50 सेंटीमीटर। यहाँ से वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, जो ये 50 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब कर देंगे तो 1 2 5 एंड देन 0 0, ये आ गया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहे हैं ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, और ऐसे कि 30% इसका वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है। तो ये डायग्राम रेडी हो रहा है। ये मैंने क्यूबिकल ब्लॉक लिया है और इसका 30% पार्ट हम पानी के अंदर रखेंगे, बाकी जो 70% है वह पानी के बाहर रहेगा। तो इस स्टोरी के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये आप अच्छे से जानते होंगे, उसको हम यहाँ पर अभी लगा नहीं रहे हैं। आगे पहले रीड कर लें, फिर देखते हैं क्या करना होगा। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वेट। यहाँ पर हम जो रख सकते हैं वो वेट बताइए, जो इस पे अगर हम रख दें तो इससे क्या हो जाए कि ये पानी में पूरी तरह से डूब जाए। अभी तो ये पानी में नहीं डूबा है, लेकिन जब हम इसको रख देंगे वेट को, तो ये आपका पानी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरी तरह से डूब जाएगा। कहानी नेक्स्ट केस के लिए रेडी हो गई है, जिसमें आप दिखाएंगे कि ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर वेट रखा हुआ है, इसी वेट की वैल्यू बतानी है। तो देयर आर 2 केसेस हियर, आर यू रियलाइजिंग दैट? वन जिसमें कोई वेट नहीं है, दैट टाइम 70% ऊपर है और 30% नीचे है। फिर जब आप वेट रख दिए तो क्या हुआ, 100% इनसाइड हो गया और बाहर अब एक भी पार्ट नहीं है। दोनों में ही फ्लोटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंक हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोंसी लगेगी कहाँ पे ज़्यादा लगेगी? बायोंसी किसी भी बॉडी पे जो लगती है, अपथ्रस्ट जो किसी भी बॉडी पे लगता है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि बॉडी का कितना पार्ट अंदर डूबा हुआ है। जब आप डूब जाते हैं पूरा किसी के मतलब किसी लिक्विड के अंदर, तो फिर जब पूरा डूब जाते हैं तो वॉल्यूम जो इनसाइड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और दैट टाइम फिर बायोंसी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर जो बायोंसी है वी कैन से एफ बी, आगे एम एक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम बायोंसी। यू कैन से इट विल बी वी रो जी। यहाँ पर ये तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, डेंसिटी किसका लेंगे? वी तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे पूरा ले लेंगे, डेंसिटी किसकी लेते हैं? डेंसिटी ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द बायोंसी ऑलवेज ऑफ लिक्विड। तो वाटर है यहाँ पे, तो रो डब्ल्यू देन जी। और यहाँ पर इतने नीचे को जो लग रहा होगा एम जी, वो तो लग रहा होगा, वो दोनों केस में बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे केवल इसका एम जी लग रहा होगा क्या? नहीं, इस वाले केस में एक एम डैश भी तो रखा हुआ है, तो यहाँ पर एम डैश जी ये भी लग रहा होगा, और ये यहाँ पर बैलेंस बनाए हुए होंगे। तो आप कह सकते हो ये आपका एफ बी मैक्स के इक्वल आ जाएगा। केस 2 डील हो गया। नाउ केस 2 में नहीं, केस 1 में हम बात करें तो कहाँ पे अंतर आएगा? अंतर आएगा, ये नहीं है, एम डैश नहीं है, केवल एम जी है, केवल एम जी बनाया, तो फिर यहाँ पर क्या नेट फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा? नहीं, इस बार बायोंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बायोंसी जो है ये अब देख पा रहे होंगे कि पूरा वॉल्यूम नहीं डूबा हुआ है, 30% है। 30% को अगर आप थोड़ी देर के लिए एन से रिप्रेजेंट करें, फ्रैक्शनल पार्ट, मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही प्रश्न आए तो आपको पूरा ना करना पड़े, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। तो अगर यहाँ पर ये जो है अमाउंट एन के बराबर है या ईटा के बराबर है, एन इज व्हाट, ये टोटल अगर हम 1 मान लें तो ये कितना पार्ट अंदर है, यहाँ पे एन का वैल्यू 0.3 है। तो फिर यहाँ जो बायोंसी होगी कितनी होगी? बायोंसी अपनी चरम पे नहीं होगी, बायोंसी चरम पे और पीक पे और मैक्स वो तो यहाँ होगी, मैक्सिमम डूबा है। यहाँ पर जितना पार्ट डूबा है, जितना रेशियो में इन अंदर है, उसी रेशियो में बायोंसी होगी। बायोंसी यहाँ पर जो होगी मैक्स बायोंसी का यू कैन से एन से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा।
मतलब कहने का अगर बायोंसी यहाँ 100 न्यूटन है तो यहाँ 30 ही होगी, क्योंकि 30% पार्ट ही तो अंदर है। ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अनुपात में आप डूबते चले जाओगे उस अनुपात में उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता जाएगा, बायोंसी लगती चली जाएगी। ये बात बहुत दूर तक जा रही है, हो सकता है आप कनेक्ट कर पा रहे हो हम जहाँ ले जा रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर दोनों को इक्वेट कराएंगे। ये आ जाएगा mg और ये आ जाएगा n, देन FB मैक्स। ये दो इक्वेशन हैं। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें m' निकालना है। हम इस mg का वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा NFB मैक्स। इसका मतलब ये जो mg है ये आप समझ गए कितना होगा, NFB मैक्स के बराबर होगा, प्लस m' ये FB मैक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से m' कितना आएगा, ये आ जाएगा मैक्स बायोंसी जो कंप्लीट सबमर्ज कंडीशन पे होगा, माइनस व्हाट, माइनस बायोंसी व्हेन मास इज नॉट देयर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी वाली बात है कि बायोंसी में इन दो केसेस में जो अंतर है वही उस बात के बराबर होगा जो वेट हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम अब चाहें तो फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब मैंने देखो करके दिखाया है। ये लाइन में आप अगर n को कॉमन ले लो तो जो आएगा देखो वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और हम अगर वाटर के केस में आकर के बात करें, वाटर के केस में तो m' जो है इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ये फिर नहीं समझ आया होगा, देखिए यहाँ पे m' ये हो गया, FB मैक्स देन 1 माइनस n हो गया, FB मैक्स, मैक्स बायोंसी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय g। क्लियर हुआ, ये मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी था, राइट। अब हम यहाँ पर एक कहानी तो कर सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में, सॉरी एसआई सिस्टम में सब कुछ ले जाए, बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। लेकिन खतरों से खेलने का तो आप लोगों को आदत होगा, तो फिर हम यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में कहानी को ले जाएंगे। सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ पे वॉल्यूम लेकिन ध्यान दें सीजीएस सिस्टम के हिसाब से, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाए और 1 माइनस n से गुणा कर दें तो m' आ जाएगा। m' मास है जो आप एडिशनली रखे हो, लेकिन वो ग्राम में आएगा। तो ये फार्मूला यही तो मैंने यहाँ लिखा है, एक बार आप रिव्यू कर लो। ये और ये एक ही है ना, और बताया है कि m' आएगा ग्राम में जो अगर वॉल्यूम को ले ले सेंटीमीटर क्यूब में। एक बार इस फार्मूले को फिर से आप कॉपी करो और क्वेश्चन के पास ले चलो, क्योंकि यहाँ पर हम बस 1 सेकंड में आंसर अब निकालने वाले हैं। कैसे, वॉल्यूम 125 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ही है, और n कितना है, n यहाँ पर 30 है, तो ये 0.3 हो जाएगा। 1 माइनस 0.3, 0.7 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 7, 5 और 2 0, लेकिन ग्राम में आएगा। ये सीजीएस सिस्टम में गए ना हम, तो किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये 87.5 B वाला आ जाएगा।